नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं, नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशाहनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अपा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે, કે અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મો ઉદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાકૃત હો। તો સ્થાપનિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવ તેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહાર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये परमोत्कृष्ट दृष्टि प्रदान समयसार जी परमागम शास्त्र है। ये समयसार परमागम में जो प्रथम जीव नाम का अधिकार है, उसको पूर्वरंग भी कहा जाता है। उसमें 11 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 11 नंबर की गाथा में अपने त्रिकाली द्रव्य को भूतार्थ कहा है, और व्यवहार नहीं यानी कि पर्याय मात्र को अभूतार्थ कहा है। और ऐसा शुद्ध नहीं स्वरूप भगवान आत्मा जो है, उसकी दृष्टि और उसका ज्ञान करके जो जीव रागादि भावों की दृष्टि और ज्ञान छोड़ता है, वो सचमुच त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लेने के लिए समर्थ हो जाता है। नियम से पर्याय द्रव्य का आश्रय से ही शुद्ध होती है, ऐसा आचार्य भगवान का 11वीं गाथा में कथन आया है। षटकारक का परिणमन एक अलग चर्चा है, और आश्रय का परिणमन एक अलग चर्चा है। जब दो पदार्थ को पृथक पृथक बताना हो, द्रव्य और पर्याय को, तब वहाँ दोनों की भिन्नता भी बताई जाती है। और जब अनुभव की चर्चा आवे, तब वहाँ अभिन्नता हुए बिना अनुभूति कभी होती ही नहीं है। निर्मल पर्याय से जब तक त्रिकाली द्रव्य निर्मल पर्याय से कथनचित अभिन्न नहीं होती है, तब तक अनुभूति कोई जीव को नहीं होती है। ऐसा समयसार में ठेर ठेर लिखा है, दर्शन सार में देवसेन आचार्य ने लिखा है, और कहीं गाथाओं में लिखा है, ज्ञानियों ने भी कहा है। इसलिए यहाँ जो प्रकरण 11वीं गाथा में आया है, वो जो यहाँ ये बताना चाहते हैं आचार्य भगवान, अपन उसका ये पाठ करके उसकी जो जो टीका में जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ से चालू कर रहे हैं। ये 11वीं गाथा है, उसको जैन दर्शन का प्राण कहा है। जैन दर्शन जीन वो त्रिकाली द्रव्य है, और जैन जो होता है वो पर्याय में होता है।
जीन स्वरूप ही भगवान है और जैन स्वरूप जो प्रकट होता है उसको पर्याय कही जाती है। ऐसा जैन शासन कहा 15वीं गाथा में। क्या कहा? जैन शासन। जैन शासन किसको कहा? कि जिसको अनुभूति होती है उसको जैन शासन कहा जाता है। और जीन किसको कहा? कि भगवान आत्मा को जीन कहा जाता है। तो यहाँ जीन स्वरूपी भगवान आत्मा, त्रिकाली द्रव्य शुद्ध नहीं स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी जो चर्चा यहाँ आई है कि वह शुद्ध नहीं स्वरूप एक भगवान आत्मा ही भूतार्थ है और बाकी का सब अभूतार्थ है। गुणभेद अभूतार्थ, पर्याय का भेद अभूतार्थ, रागादि भाव अभूतार्थ, पद्रव्य तो अभूतार्थ है ही। वो सबको निकाल के अकेला शुद्ध नहीं का माने कि त्रिकाली द्रव्य का आश्रय जो करता है वो शुद्ध नहीं स्वरूप परिणमित हो जाता है। उसकी दृष्टि में सम्यकता आती है, उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है और उसकी चारित्र में भी स्वरूप आचरण लीनता से एक आंशिक चारित्र की शुद्धता प्रकट हो जाती है। इसे इसमें ये 11वीं गाथा में त्रिकाली द्रव्य बताकर, व्यवहार मात्र को है ही बताकर, बाद में अनुभूति का प्रकरण की चर्चा यहाँ आई है कि किसके आश्रय से अनुभूति होती है और किसके आश्रय से जीव दुखी हो रहा है, जीव मिथ्या दर्शन हो रहा है। जीव को अनेक अनादि से पर्यायों में दुख वर्तता है। वो दुख क्यों वर्तता है? कि उसका पर्याय में पर लक्ष्य है। पर लक्ष्य वाली पर्याय भी अपने स्वयं सत से होने पर भी उसका लक्ष्य नियम से पर रहता है। इसलिए ज्ञानी लोग, आचार्य भगवान पर का लक्ष्य छुड़ा के स्व का लक्ष्य कराने का उपदेश देते हैं। तो ऐसी चर्चा यहाँ ये 11वीं गाथा में जो रचना 11वीं गाथा की कही गई उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने भी यही बात कही है, आचार्य भगवान ने भी यही बात बताई है। इसलिए अपन उसके माध्यम से यहाँ चर्चा शुरू करते हैं। मूल गाथा का पाठ पढ़ते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा शद दृष्टि निश्चय होय। देखो, व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा, शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा और भूतार्थ आश्रित आत्मा, भूतार्थ का जो आश्रय करता है, जो उसकी सन्मुख होता है, जो उसका लक्ष्य करता है, जो उस रूप परिणम जाता है, उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ये बात अलग है कि द्रव्य में सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है, मोक्ष की भी पर्याय नहीं है। द्रव्य में पर्याय मात्र से पृथक है त्रिकाली द्रव्य, वही दृष्टि का विषय है। मगर दृष्टि का विषय तो सुरक्षित रहता है, अनादि से अनंत काल तक सुरक्षित ही रहने वाला है। मगर जो मिथ्यात्व है, परिणाम में मिथ्यात्व चलता है, परिणाम में रागादि भाव चलते हैं, परिणाम में अज्ञान दशा चलती है, वो अज्ञान दशा, रागादि भाव रूप दशा और मिथ्यात्व वाली दशा जाए कैसे? कैसे उससे हम पृथक होके अपने भगवान आत्मा को बैठ जावे? कैसे वो हमारे पर्यायों में से भी वो अशुद्धि वाला भाव, मिथ्यात्व वाला भाव निकल जावे और शुद्धि वाला भाव और सम्यक वाला भाव प्रकट हो जावे? तो कि जो वस्तु तेरी पास है, जो तेरा त्रिकाली द्रव्य है, जो शुद्ध परमात्मा है, जो कारण परमात्मा है, वो कारण परमात्मा है, भगवान आत्मा है, वो कारण परमात्मा है। उसके आश्रय से, क्योंकि उसमें अशुद्धता नहीं है, उसमें मिथ्यात्व नहीं है, उसमें अज्ञान नहीं है, इसलिए भूतार्थ आश्रित आत्मा, भूतार्थ स्वभाव का जो आश्रय करता है, बाद में वो ऐसा कहे कि मैं ज्ञायक हूं, वो भी भूतार्थ स्वभाव का आश्रय है। श्रद्धा में ऐसा बोले कि मैं श्रद्धेय हूं, वो भी भूतार्थ स्वभाव का आश्रय है। ज्ञान में ऐसा बोले कि मैं ज्ञायक हूं, वो भूतार्थ स्वभाव का आश्रय है। इसलिए यहां आचार्य भगवान ने लिखा कि भूतार्थ आश्रित आत्मा सददृष्टि निश्चय होय है। ये आश्रयभूत तत्व है, वो ज्ञायक भाव है,
वो उपादेयभूत तत्व है, वो त्रिकाली सत्ता है, वो नित्य वस्तु है, वो अपरिणामी वस्तु है, वो ध्रुव वस्तु है, वो भूतार्थ स्वभावी वस्तु है। वो भूतार्थ स्वभावी वस्तु है, वो किसके ख्याल में आती है, किसके अनुभव में आती है, किसके लक्ष्य में आती है, किसका पर से लक्ष्य फिरता है तो स्व के लक्ष्य जाता है, तो उसकी पर्यायों में शुद्धि की प्रगटता होती है, तो कि वो लक्ष्य उसका द्रव्य पर जावे। भूतार्थ आश्रित आत्मा वो सददृष्टि निश्चय होय है। इस आचार्य भगवान 11वीं गाथा में फरमा रहे हैं कि तू भूतार्थ का आश्रय कर, त्रिकाली द्रव्य का आश्रय कर। तेरी पर्याय में जो तेरा जो द्रव्य यहाँ विद्यमान है, ये पर्याय में पर का आश्रय चल रहा है, या तो पर्याय में पर्यायों का आश्रय चल रहा है, या तो पर्याय द्रव्य का आश्रय करने जावे तो गुणों को ढूंढती रहती है, गुण भेद को, या तो मैं द्रव्य हूं ऐसा विकल्प करती रहती है। ये सब पर्याय का परिणमन कैसे छूटे कि अभेद अकेला त्रिकाली द्रव्य भूतार्थ जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है, उसके आश्रित वो पर्याय हो जाए, उसका लक्ष्य कर दे कि द्रव्य और पर्याय का कोई भी प्रकार का भेद ही न रहे और भेद विकल्प समाप्त हो जाए और पर्याय मैं पर्याय हूं वो भूल जाए और ऐसा ही सुर करने लगे आश्रय करते वक्त कि मैं ही शुद्धात्मा हूं, उसको भूतार्थ आश्रित बोला जाता है, उसको भूतार्थ का आश्रय लिया ऐसा कहा जाता है। कितनी बार पूज्य गुरुदेव श्री को ये वीरजी भाई का जो त्रिभुवन भाई का प्रश्न कितनी बार आया। अभी गुरुदेव यहाँ 11वीं गाथा में भी लेंगे, अभी लेने वाला है, कल या परसों लेंगे कि भाई कारण परमात्मा तो है सबके पास, ध्रुव परमात्मा तो है सबके पास, त्रिकाली द्रव्य तो है सबके पास है? तो कारण है तो कार्य क्यों नहीं आता है? तो कि तू कार्य के पीछे क्यों पड़ा है? तो कि नहीं मेरे कार्य में अशुद्धता है, वो मेरे को नहीं चाहिए, अशुद्धता के कारण मैं दुखी हूं, अशुद्धता के कारण मेरी पर्यायों में राग द्वेष मोह वर्त रहा है, अज्ञान भाव, उसके कारण मैं दुखी हूं। इसके लिए मेरा सुखी परमात्मा के पास कारण परमात्मा को मैं जो आश्रय करूं तो कार्य आता है। तो गुरुदेव ने बोला कि एक समय के लिए भी तूने आश्रय ही नहीं लिया कारण परमात्मा का। आश्रय जब तक नहीं लेता है कारण परमात्मा का, तब तक कार्य आता ही नहीं है। तो ये आश्रयभूत तत्व है, उपादेयभूत तत्व है, नित्य तत्व है, शुद्ध तत्व है? दोनों का विभाग से द्रव्य पर्याय को समझो, और पर्याय पर तरफ जा रही है तो पर्याय स्व तरफ कैसे जाए, और स्व के साथ अभेद होके परिणमे तो कथनचित अभिन्नता में निर्मल पर्याय कथनचित हुए बिना कोई जीव को मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट नहीं होता है। ऐसा यहाँ ये सब 11वीं गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं। देखो इसका गाथा का अर्थ है व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। व्यवहार नहीं माने चारों प्रकार का व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने दर्शाया है। ऋषिश्वरों माने तीर्थंकर भगवान, गणधर परमात्मा, मुनिराज, सब ने ऐसा फरमाया है कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। व्यवहार नहीं माने कि राग आदि के 2 प्रकार के व्यवहार, असद्भूत के उपचार और अनुपचार, ज्ञान के 2 प्रकार के व्यवहार, ज्ञान का सद्भूत है जो सद्भूत व्यवहार 2 प्रकार के वो ज्ञान के कहे जाते हैं, असद्भूत वो राग के कहे जाते हैं। वो उपचरित अनुपचरित राग में भी लागू पड़ता है, उपचरित अनुपचरित ज्ञान में भी लागू पड़ता है। वो सभी प्रकार का व्यवहार राग जानने में आता है, वो असद्भुत उपचार व्यवहार राग जानने में है मगर नहीं आता है, वो असद्भुत अनुपचरित व्यवहार, ज्ञान राग को जानता है, वो उपचरित सद्भुत व्यवहार, और ज्ञान वो आत्मा है, वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। वो चारों प्रकार के व्यवहार वो व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। शुद्ध नहीं माने त्रिकाली द्रव्य, शुद्ध नहीं माने भगवान आत्मा, शुद्ध नहीं माने ज्ञायक भाव, शुद्ध नहीं माने परिपूर्ण वस्तु, वो भूतार्थ है। ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। जो जीव माने मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है,
माने कि परलक्षी पर्याय जो परिणम रही है वहां से वो स्वलक्ष्य की तरफ जाता है, वो उसकी पर्याय का परिणमन स्वलक्ष्य की तरफ होता है, स्वलक्ष्य होता है, तो उसको कहा जाता है कि भूतार्थ का आश्रय लेता है। वह जीव निश्चय से वास्तव में सम्यक दृष्टि है, वह जीव निश्चय से वास्तव में उसको सम्यक दर्शन होता है, माने कि सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है। सम्यक दर्शन की पर्याय हो, मिथ्या दर्शन की पर्याय हो, रागादि भाव की पर्याय हो, वितराग भाव की पर्याय हो, अज्ञान की पर्याय हो या सम्यक ज्ञान की पर्याय हो, वो सभी पर्याय सत्य है, वो अपने में अपने से प्रकट होती है। मगर जब आश्रय की और लक्ष्य की बात चले तो पर का लक्ष्य से अशुद्ध पर्याय है और स्व का लक्ष्य से शुद्ध पर्याय होती है। ऐसा आचार्य भगवान फरमा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं। ऐसी बात यहाँ 11वीं गाथा में ये चर्चा चल रही है, ऐसी बात कहना चाहते हैं। टीका अपन पढ़ते हैं, व्यवहार नहीं सब ही अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। व्यवहार नहीं का काम ही यही है कि व्यवहार नहीं अविद्यमान असत्यार्थ और अभूत अर्थ को प्रकट करता है। अविद्यमान कहो, असत्य कहो कि अभूत कहो, ये तो शास्त्रोक्त शब्द आचार्य भगवान ने लिखे हैं। राजमल जी साहब ने तो अभूतार्थ असत्यार्थ को झूठा कह के पुकारा है कि व्यवहार नहीं, वो झूठा कथन करता है। उसका पोर्टफोलियो में सत्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसका पोर्टफोलियो ही झूठा से भरा हुआ है, उसी को व्यवहार नहीं कहता है। व्यवहार नहीं वो अभूत अर्थ को प्रकट करता है, असत्य को प्रकट करता है, अविद्यमान को प्रकट करता है, उसको व्यवहार नहीं बोला जाता है। वो ऐसा प्रकट करता है कि आत्मा ऐसा हो गया, उसको व्यवहार नहीं ऐसा कहता है, उसको व्यवहार नहीं कहा जाता है कि आत्मा पर्याय रूप हो गया, आत्मा अज्ञान रूप हो गया, आत्मा मिथ्यात्व रूप हो गया, आत्मा राग रूप हो गया। ऐसा व्यवहार नहीं का गलत प्रतिपादन है। इसलिए व्यवहार नहीं झूठी है, व्यवहार नहीं असत्यार्थ है, व्यवहार नहीं अभूत अर्थ को प्रकट करती है। इसी का नाम व्यवहार नहीं है। वो आत्मा के बारे में भी गलत बोलता है और सचमुच पर्यायों के बारे में भी वो गलत बताता है, उसी का नाम व्यवहार नहीं कहा जाता है। वो आत्मा राग रूप नहीं है मगर वो उसको राग रूपी मानता है, उसी का नाम तो व्यवहार नहीं है। ऐसा कहा जाता है यहाँ कि व्यवहार नहीं सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से, शुद्ध नहीं माने त्रिकाली द्रव्य एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है, विद्यमान सत्य और भूत अर्थ को प्रकट करता है। ये चर्चा अपनी सवेरे यहाँ तक तो पहुँच गई थी, ये अपन ने लिया था पहले से ही कि ये टीका में जो जो बात आई है उसको यहाँ अपन एकदम अक्षरस जो जो टीका में आचार्य भगवान को कहना है उसको ही अपन उसका ही अर्थ उस अपेक्षा से ही यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से यहाँ बतलाना चाहते हैं। देखो यहाँ ये गुरुदेव ने ये अर्थ किया है, वो कल का प्रवचन में आने वाला है। कल का प्रवचन में सवेरे भी अपन ने थोड़ा उसको देख लिया था। तो ये जो यहाँ कहना चाहते हैं कि शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है, शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है, उसका मतलब ये है कि शुद्धात्मा एक ही भूतार्थ है, उनके अलावा जितना भी पर्याय भेद है वो व्यवहार नहीं में, वो व्यवहार नहीं पर्याय भेद को देखती रहती है, व्यवहार नहीं पर को देखती रहती है, व्यवहार नहीं गुण भेद को देखती रहती है, व्यवहार नहीं दूसरी पर्यायों को देखती रहती है, वो सब व्यवहार नहीं का पोर्टफोलियो है। भूतार्थ स्वभावी आत्मा अकेला त्रिकाली द्रव्य है। वो त्रिकाली द्रव्य यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार नित्य द्रव्य है और उसकी दृष्टि में भेद दिखाई देता नहीं है। ये तो भावार्थ आया, एक टीका पढ़ता हूँ, भावार्थ आ गया। व्यवहार नहीं सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है, शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है। क्यों शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है और व्यवहार नहीं सर्वथा असत्यार्थ है? वो
माने कि व्यवहार नहीं कभी त्रिकाली द्रव्य को प्रसिद्ध नहीं कर सकता है। और शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं माने ज्ञान का अंश, वो त्रिकाली द्रव्य के अलावा किसी को प्रकट नहीं करता है। इसलिए यहाँ शुद्ध नहीं ऊपर कहा, वो त्रिकाली द्रव्य को बताया, और यहाँ शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से सत्य भूत और अर्थ को प्रकट करता है। यहाँ क्या बात लेनी है कि शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से वो विद्यमान को प्रकट करता है, सत्य को प्रकट करता है, भूत माने होने रूप जो वस्तु त्रिकाली द्रव्य है उसके भाव को, अर्थ को माने भाव को प्रकट करता है। इसलिए शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ है, शुद्ध नहीं ज्ञान का अंश। और पहले बोला शुद्ध नहीं वो त्रिकाली द्रव्य, और वो दोनों अभेदों के परिणमा तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो दोनों को अभेद से देखो तो भी शुद्ध नहीं, त्रिकाली द्रव्य को देखो तो भी शुद्ध नहीं, उसका शुद्ध नहीं का आश्रय करने वाला, त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करने वाला अंश को देखो तो भी शुद्ध नहीं। और वो दोनों की अभेदता अनुभूति के काल में हुई तो उसको भी सचमुच में ज्ञाता स्वभाव को शुद्ध नहीं बोला जाता है। ये तीन प्रकार का शुद्ध नहीं की यहाँ बात चल रही है। मगर ये टीका में ऊपर तो व्यवहार नहीं को गाथार्थ में तो अभूतार्थ और असत्यार्थ कह दिया, और शुद्ध नहीं को भूतार्थ कह दिया। वहां त्रिकाली द्रव्य को भूतार्थ कहने की चर्चा आई गाथा में, कुंकुद आचार्य ने कही वो गाथा में। और यहां जो कहा जाता है, यहां वो भूतार्थ अर्थ होने से, शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से, शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से माने कि वो शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान, सत्य और भूत, विद्यमान कौन है? त्रिकाली द्रव्य। सत्य कौन है? त्रिकाली द्रव्य। भूत कौन है? होने रूप त्रिकाली द्रव्य है। वो शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से वो विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ माने ज्ञान का अंश जो शुद्ध रूप शुद्ध नहीं है, वो एक ही भूतार्थ होने से वो विद्यमान सत्य और भूत अर्थ को प्रकट करता है। इसलिए ये जो शुद्ध नहीं ऊपर कहा गाथार्थ में, उसको प्रकट करने वाली माने कि नहीं माने ज्ञान का अंश को भी शुद्ध नहीं कहा जाता है। शुद्ध नहीं से आत्मा अनुभव में आता है ऐसा भी कहे शास्त्र में और ज्ञानी लोग भी कहे तो उसमें कोई पर्याय दृष्टि नहीं हो जाती, क्योंकि वो स्वरूप बताते हैं, वो जो फल आया वो बताते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि ये उपार इसने पर्याय से कर लिया है, ऐसा ज्ञानी लोग भी बोलते हैं। उपदेश का कथन होता है, उसमें जो व्यवस्था बनती है उसके आधार से बात कही जाती है कि शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा का अनुभव होता है। शुद्ध नहीं विद्यमान और भूत अर्थ को प्रकट करता है। तो शुद्ध नहीं प्रकट करता है, उसका मतलब क्या है कि पर्याय में द्रव्य की प्रसिद्धि होती है, शुद्ध पर्याय में द्रव्य प्रसिद्ध होता है। मगर वो शुद्ध पर्याय में द्रव्य प्रसिद्ध होता है, वो पर्याय शुद्ध कैसे बनती है कि जब द्रव्य का भूतार्थ का आश्रय लेती है तब उसका नाम शुद्ध नहीं पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध नहीं भूतार्थ स्वभाव को माने कि त्रिकाली द्रव्य को अखंड अभेद आत्मा को प्रसिद्ध करता है, प्रकट करता है, ऐसा कहने में आता है। ऐसी बात है यहाँ। शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। अब यह दृष्टांत से बतलाते हैं। अभी यहाँ एक बहुत मार्मिक दृष्टांत आ रहा है। दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझने लायक है। उसमें जैसे अपन ऊपर ऊपर से समझ ले तो इसकी गहराई में नहीं जा सकते हैं। ये दृष्टांत बहुत मार्मिक दिया है यहाँ पे। देखो बात ऐसी होती है कि जब तक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा है, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत आत्मा है, उसमें ही अपना त्रिकाली द्रव्य छिपा हुआ रहता है। प्रमाण का द्रव्य में, प्रमाण का द्रव्य के आश्रय से कोई जीव को अनुभव नहीं होता, क्योंकि प्रमाण का द्रव्य में द्रव्य और पर्याय दोनों शामिल रहते हैं। प्रमाण का द्रव्य में ही निश्चय का द्रव्य रहता है। निश्चय का द्रव्य जो ध्रुव कहा जाता है, जो सत्यार्थ कहा गया, जो त्रिकाली द्रव्य कहा गया, जो अभेद कहा जाता है, जो दृष्टि का विषय कहा जाता है, वो रहता कहाँ है? तो कि वो उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत्य है, तो उत्पाद में ही ध्रुव बसता है। ध्रुव ध्रुव में बसता है
वो ध्रुव की सत्ता की बात है। ध्रुव उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत प्रमाण का द्रव्य है, उसमें त्रिकाली द्रव्य ध्रुव बसता है। वो प्रमाण में से शुद्धनई का विषय निकालने की बात है। और सब अज्ञानी जीवों के पास प्रमाण का द्रव्य प्रकाशित होता है, उसमें से उसको शुद्धनई का विषय निकालना पड़ता है। शुद्धनई का विषय ऐसे त्रिकाली द्रव्य ख्याल में आ गया, पर्याय से रहित है, ऐसा भाषा में आ गया, विकल्प में आ गया, अनुमान में आ गया, ऐसा कोई कोई ऊपर ऊपर से निर्णय भी करने लगे कि मैं अकेला त्रिकाली द्रव्य ही हूँ और उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, ये पर्याय सब अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, ये व्यवहार नहीं का विषय है, पर्याय मेरे में है ही नहीं। वो सब बात सही है, एकदम 100% सही है। वो तो ज्ञानी पुरुष, आचार्य भगवान, गुरुदेव श्री सब ने ये बात बताई है। मगर ये बात तो ऐसी ही है, मगर जब तक ज्ञायक भाव दृष्टि और ज्ञान में नहीं आता तब तक उसकी शुद्धि प्रकट ही नहीं होती। तब तक मैं शुद्ध हूँ वो बोलने तक ही रह जाता है। ये प्रकट करने के लिए यहाँ ये दृष्टांत के माध्यम से पूरा प्रकरण इसमें आचार्य भगवान खोलते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह खोलते हैं। ऊपर तो जो बात कहनी थी वो पहले कह दी उसने। आचार्य भगवान और ज्ञानियों की शैली ऐसी होती है कि जो मूल बात है ना पहले कह देते हैं वो, कि ये स्वरूप मेरे को बताना है कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और पर के आश्रय से मिथ्यात्व और राग द्वेष के भाव प्रकट होते हैं। ये पहले मूल गाथा में भी कहते हैं, टीकाकार भी पहले पहले वही बात कर देते हैं, फिर उसको एकदम खोलते हैं, वो उसका विस्तार करते हैं, उसकी समझ कराते हैं अज्ञानी जीव को कि अभी तेरे को राग चल रहा है, तेरे को राग को मेरा मानना मिथ्यात्व चल रहा है, वो मोहराग द्वेष का अज्ञान भाव चल रहा है। ज्ञायक भाव तो परिपूर्ण शुद्ध है ही, तू तो वही है, मगर वही होने पर भी तुझे वो ख्याल में नहीं आया। लोग उपदेश क्यों सुनते हैं, ज्ञानियों का उपदेश क्यों सुनते हैं? जरूरत क्या पड़ी उसको उपदेश सुनने की? क्योंकि उसका अज्ञान चला जाए इसलिए वो सुनने के लिए आते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आते हैं। अज्ञान दूर करना है उसको, इसलिए ज्ञानियों की वाणी सुनते हैं, आचार्य भगवान के शास्त्र पढ़ते हैं। तो अज्ञान कैसे दूर हो जाए, ये उसका पोर्टफोलियो ही नहीं रहे तो फिर अज्ञान कायम बना ही रहेगा। पहले में पहले कोई भी स्वाध्याय करने से पहले, शास्त्र पढ़ने से पहले उसकी अपनी दशा में क्या हो रहा है और क्या मेरे को होना चाहिए, वही अगर उसको कोई पुरुषार्थ पूर्वक ख्याल में ही नहीं आता हो तो विकल्पात्मक भूमिका ही चलती रहती है। निर्विकल्पना पर्याय में नहीं आता है। और निर्विकल्प स्वभाव तो निर्विकल्प ही है, वो तो शाश्वत है, वो तो ध्रुव है, वो तो त्रिकाल है, अखंड है, परम परिणामिक भाव लक्षण वाला, वो तो चिन्मात्र ज्योति परमात्मा है। जाज्वल्यमान ज्योति अंदर बस रही है, अंदर जाज्वल्यमान ज्योति है, दीपक है अंदर, चैतन्य ज्योत अंदर चल रही है। ऐसा मेरा प्रकाशमान परमात्मा है। उसको प्रकाशमान करने के लिए पर्याय को नहीं जाना है, वो तो प्रकाशमान है ही, मगर वो पर्याय मैं प्रकाशमान हूं ऐसा देख लेती है ना, तो वो पर्याय में प्रकाश उद्भवित हो जाता है और अज्ञान दशा चली जाती है, अंधकार चला जाता है। उसके लिए ये ज्ञानियों की वाणी की कीमत है। इसलिए अज्ञान दशा दूर करने के लिए सभी जीव ज्ञानियों के पास आते हैं। अज्ञान दशा रखने के लिए नहीं आते हैं कि चलो मेरी पर्याय में जो भी होना है वो तो होने दो, मैं तो ज्ञायक हूं, तो पर्याय में तो पुरुषार्थ ही नहीं रहा। फिर पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य नहीं होता है। 5 लब्धि का प्रकरण तो सबने सुना है, क्षयोपम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। कोई भी कार्य की प्रकटता में ये 5 समवाय निरंतर रहते हैं। ये 5 समवाय में से स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि और होनहार
और निमित्त कर्म का अभाव, कर्म का अनुदय, ये पांचों समवाय तो नियम से रहते हैं। ये 5 समवाय जब प्रकट होते हैं, एक साथ में प्रकट होते हैं, तब ही कार्य प्रकट होता है। वो कार्य प्रकट होता है तब उसका लक्ष्य त्रिकाली द्रव्य पर चला जाता है। भूतार्थ के आश्रय से कार्य की प्राप्ति होती है। वो कार्य प्रकट होने में ये पूरा परिणमन की जो स्थिति चल रही है, वो परिणमन में स्वभाव का पुरुषार्थ चलता है। वो स्वभाव का पुरुषार्थ चलता है, उसमें कालब्धि भी शामिल है, उसकी होनहार माने भवितव्यता भी शामिल है, और बाहर में कर्म का अनुदय भी शामिल होता है, कार्य होता है तब। तो ये जो बात यहाँ कहना चाहते हैं आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष हैं, तो वो पुरुषार्थ जगाने के लिए कहते हैं कि तेरा स्वभाव विद्यमान है, और तो तू स्वभाव को क्यों नहीं देख सकता, स्वभाव पर तेरी दृष्टि क्यों नहीं जाती, स्वभाव पर तेरा ज्ञान क्यों नहीं चला जाता। तो कि कहीं ना कहीं तेरी गलती है, कहीं ना कहीं तेरी भूल चल रही है, कहीं ना कहीं तेरा मिथ्या तो क्यों चल रहा है, राग द्वेष क्यों चल रहा है, तो कि तेरी गलती है। वो गलती बताने के लिए हमने जन्म लिया है, और वो गलती बताकर हम तेरी गलती जहां नहीं है वहां तुझे ले जाना चाहते हैं। वहां हम तुझे ले जाएंगे और तू यहां चला गया तो गलतियां रहेगी ही नहीं, पर्याय में शुद्धि 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 प्रकट होती रहेगी। इसलिए ये ज्ञानी पुरुष ये सब दृष्टांत देखे पूरा माने कि इसका निराकरण करना चाहते हैं। देखो अभी पूज्य लालचंद भाई का प्रवचन अपन ने सुना ना, कैसे कैसे न्यायुक्त चर्चा आती है उसमें, सिद्धांतिक चर्चा बोलते हैं इसको, सिद्धांतिक चर्चा। ज्ञानियों की वाणी में सिद्धांतिक चर्चा आती है। वो सिद्धांतिक चर्चा में कितनी कितनी बात आ जावे, आश्चर्य होवे जीव को कि ऐसा कहां से निकला, ऐसा कहां से निकला, ऐसा कहां से निकला। उसको तत्परता रहे सुनने की कि अभी क्या नया आएगा, क्या नया आएगा, क्या नया आएगा, ऐसी तत्परता रहे, जिज्ञासा रहे उसको, उसको ज्ञानी की वाणी बोली जाती है। अभी कितना अच्छा प्रकरण चल रहा था, कल भी बहुत अच्छा प्रकरण चला था। प्रश्न क्या क्या कहां कहां से आते हैं और ज्ञानी लोग कैसे उत्तर देते हैं उसके। अभी कल तो प्रश्न आया था कि साईक सम्यक दर्शन होने के बाद में, साईक सम्यक दर्शन होने के बाद में वो जीव मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं होता है। अभी देखो प्रश्न भी कैसा आता है। तो आज निराकरण आया कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। आत्मा का स्वभाव ज्ञान माने गुण, वो गुण और गुणी का भेद छोड़ के पर्याय वहां चली गई, तो पर्याय में अनुभूति हो गई, तो पर्याय में द्रव्य को, पर्याय ने द्रव्य गुण का अभेद को जान लिया। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है। तो ये सब जो चर्चाएं प्रवचनों में आती है, दृष्टि का विषय की बात आवे तब दृष्टि का विषय बतावे, ज्ञान का उपयोग की बात आवे तब ज्ञान का उपयोग की बात आवे, लक्षण की, आत्मा का लक्षण की बात आवे तो लक्षण की बात बतावे। माने कि सभी तरीके से इतना भरा हुआ अपना ज्ञायक भाव है, उसको उभर के स्पष्टीकरण करे ज्ञानी पुरुष, तो श्रोताओं कृतकृत्य हो जाते हैं, उसको संतोष हो जाता है, उसको ऐसा हो जाता है कि हाँ मुझे कुछ मिला, मेरी कुछ परिणति में कुछ जागृति आई आज से। ऐसी जागृति ज्ञानियों के प्रवचनों से आती है, ज्ञानियों के माध्यम से आती है। ऐसे आचार्य भगवान और ये अपने पूज्य गुरुदेव श्री जो बातें फरमा रहे हैं उसमें इतनी माने कि टंकोत्कीर्णता भरी पड़ी है, इतनी माने कि महत्व की बातें वो कहते रहते हैं कि अपने को पता चले कि सचमुच में ये ज्ञानी मुझे न मिलते तो मेरा ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप कैसे होता है। इतनी महिमा भी ज्ञानी की आ जावे अंदर से, तो ज्ञानी का एक एक शब्द है वो उसके अंदर में ऐसे जम जाए, ऐसे जम जाए कि उसको वो शब्द में से उसके भाव प्रकट होने लगे, और भाव प्रकट होते ही भाववान को भेंटने के लिए वो चला जाए। ऐसी कोई महिमावंत बात यहाँ 11वीं गाथा में आचार्य भगवान फरमा रहे हैं। देखो पहले तो व्यवहार नहीं को भूतार्थ कहा, शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा, और भूतार्थ का आश्रय से वो शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से वो विद्यमान सत्य और भूत अर्थ को प्रकट करता है, माने कि ज्ञायक भाव को
अंश प्रकट करता है अंशी को, ऐसा यहाँ पहले बता दिया। अभी वो प्रक्रिया उसमें क्या होती है, वो प्रक्रिया को अभी आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से खोलते हैं। ये बात तो कर दी कि होता ऐसा है, इतने में कोई जीव समझ जाए, इतनी बात में ही कोई समझ जाए कि व्यवहार सब अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है, तो उसको भी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगर जो नहीं समझता इतने में, उसके लिए आचार्य भगवान उसका रास्ता खोलते हैं कि तेरे पास ये दृष्टांत से भी तो सिद्धांत को समझ सकता है। इसके लिए यहाँ ये दृष्टांत से बात उठा रहे हैं। देखो, यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। ये बात क्या कहते हैं, दृष्टांत से ये बात को सिद्ध करते हैं। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं, उसका मतलब ये है कि ऊपर टीका में जो बात कही हमने कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, अविद्यमान असत्य अभूतार्थ को प्रकट करता है, शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य और भूतार्थ को प्रकट करता है, तो वो तुझे अभी समझ में नहीं आया हो, तो हम उसको दृष्टांत के माध्यम से इसकी चर्चा शुरू करते हैं। यह दृष्टांत से, यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से, प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है, प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका एक सहज निर्मल भाव तिरोभूत माने आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। देखो, ये पहली बात यहाँ दृष्टांत के माध्यम से कहने में आई है। प्रबल कीचड़ के मिलने से माने कि एकदम कीच वाला जैसे मिट्टी है, उसमें प्रबल कीचड़ के मिलने से पानी माने कि जल कैसा हो गया कि जल पानी के माध्यम से, पानी का संयोग से वो जल में मलिनता दिखने लगी। अभी ये कीचड़ है, वो मिट्टी है, वो मिट्टी पृथक द्रव्य है, वो पानी पृथक द्रव्य है, दोनों द्रव्य पृथक पृथक है। इसलिए मिट्टी का मिलना तो पानी में कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता। मिट्टी कभी पानी को स्पर्श नहीं कर सकती, मिट्टी पानी को मिल नहीं सकती। मिट्टी पृथक द्रव्य है, कीच पृथक द्रव्य है, पानी पृथक द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य के साथ मिलित कभी नहीं हो सकता। पहले में पहली बात यह है। पर अगर यहां लिखते हैं प्रबल कीचड़ के मिलने से माने कि संयोग दृष्टि वाले को पानी दिखता ही नहीं, उसको मात्र कीचड़ ही दिखने लगता है, पानी दिखता ही नहीं। हालांकि पानी है, वो पानी सचमुच मलिन हुआ ही नहीं, कीचड़ रूप हुआ ही नहीं। अरे पानी तो मलिन नहीं हुआ, मगर पानी की पर्याय भी मलिन कीच रूप नहीं हुई है, क्योंकि वो द्रव्य अलग है, वो द्रव्य अलग है। पानी का द्रव्य पृथक है, ये कीचड़ का द्रव्य पृथक है। वो दोनों द्रव्य पृथक पृथक होने से पानी का द्रव्य गुण पर्याय पानी में है, कीचड़ का द्रव्य गुण पर्याय कीचड़ में है। दोनों को कभी एकमेकता नहीं होती। सचमुच में तो संयोग संबंध से बोला जाता है, मगर सचमुच में तो एक क्षेत्रावगा संबंध हुआ है, संयोग भी नहीं हुआ, संयोग नहीं हुआ है, एक क्षेत्रावगा संबंध है। दोनों को एक क्षेत्र में देख के ऐसा लगता है कि प्रबल कीचड़ के मिलने से पानी का सहज एक निर्मल भाव, पानी तो निर्मल है, पानी तो शीतल है, पानी तो स्वच्छता से भरा हुआ है, वो निर्मल भाव, स्वच्छ भाव तीरोभूत हो गया है। देखो शब्द क्या यहां दिया है, तीरोभूत। पानी का निर्मल भाव, स्वच्छ भाव चला नहीं गया, तीरोभूत हो गया, आच्छादित हो गया।
दिखने में नहीं आ रहा, कहीं चला नहीं गया है? क्योंकि पानी तो पानी रूप ही रहता है। चाहे उसको कीच के साथ मिला के रखो, चाहे उसको माने कि कोई मटके में रखो, पानी तो पानी ही रहता है, उसको कभी इसका स्पर्श ही नहीं होता। ये दो द्रव्य की भिन्नता ही पहले ख्याल में नहीं आती जीव को। दो द्रव्य की भिन्नता, पानी मलिन होता ही नहीं कभी। आज तक कोई पानी मलिन नहीं हुआ, आज तक पानी मलिन नहीं हुआ। मलिनता माने कि मिट्टी की होती है, अशुद्धता आश्रवों की होती है। पानी की तो स्वच्छता और शीतलता होती है, अशुद्धता आश्रवों की होती है। वो भी जब पानी माटी का संग से, पानी मिट्टी का संग से, पानी की पर्याय और मिट्टी की पर्याय उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसको पानी की पर्याय में ऐसा लगने लगे कि मेरा पानी मलिन हो गया है, इसी मान्यता हो जाए। पानी मलिन नहीं होता, द्रव्य में तो मलिन नहीं होता, गुण में मलिन नहीं होता, उसकी गुण की पर्याय है, वो पर्याय में भी स्वच्छता रहती है, शीतलता रहती है, वो पानी भी मलिन नहीं होता। मगर एक क्षेत्राओं का संबंध देख के उसकी भ्रमणा चलती है, वो भ्रमणा में मिथ्यात्व ऐसा चलता है कि पानी मलिन हो गया है। पानी मलिन नहीं हुआ तो कि पानी का द्रव्य गुण तो मलिन नहीं हुआ, पानी की पर्याय तो मलिन हुई ने, तो कि पानी की पर्याय जो तू बोल रहा है वो सचमुच में तो मिट्टी की पर्याय है। मिट्टी पृथक द्रव्य है, पानी पृथक द्रव्य है। मिट्टी का पानी के साथ मिलना कभी हो ही नहीं सकता। मिट्टी पानी में, पानी की पर्याय में प्रवेश ही नहीं कर सकती। उसकी अशुद्धता मिट्टी की, जो तुझे ऐसा लगता है कि ये मिट्टी की अशुद्धता है, वो मिट्टी का तो स्वभाव है वो, और पानी के साथ तुझे एक में एक दिखता है, इसलिए तुझे मिट्टी ही दिखती है, पानी नहीं दिखता है। इसलिए तुझे ऐसा लगता है कि पानी मलिन हो गया। पानी मलिन नहीं हुआ, पानी का द्रव्य मलिन नहीं, पानी का गुण मलिन नहीं। पानी की पर्याय में, उसकी मान्यता में, उसकी श्रद्धा में, उसकी भ्रांति रूपता में उसको ऐसा लगने लगता है कि पानी का माने कि संबंध मिट्टी से हो गया है। होता नहीं संबंध, बिल्कुल नहीं होता संबंध। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ बिल्कुल संबंध नहीं होता। अगर हो जाए तो एक बार संबंध हो जाए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ, पूरा विश्व का नाश हो जाए। ऐसा यहां बता रहे हैं कि जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत माने आच्छादित हो गया है। सुना ऐसा है ना जीव ने कि द्रव्य गुण तो मलिन नहीं होता, मगर मिट्टी के पर्याय के, मिट्टी के संग से पानी की पर्याय में मलिनता हो गई है। पानी की पर्याय में मलिनता मिट्टी की कैसे आ सकती है? मिट्टी कहां से पानी की पर्याय में आ जाएगी? पानी कैसे मिट्टी रूप हो जाएगा, मलिन रूप हो जाएगा? उसकी पर्याय में तो निर्मलता, शीतलता, स्वच्छता, वो उसका सचमुच में तो पानी का स्वभाव का परिणमन है वो। मगर भ्रांति रूप मिथ्यात्व से उसको ऐसा लगता है कि वो मिलित हो गया है, वो एक में एक हो गया है, वो दोनों का संबंध हो गया है। इसलिए पानी दिखता है मलिन। गुरुदेव ने दृष्टांत दिया इसमें। एक कुकड़ा गांव है, कुकड़ा, उसमें गए थे गुरुदेव, तो गुरुदेव को तो वहां मलिन ही पानी मिला। तो मलिन पानी मिला तो बोले फटकड़ी डालो उसमें तो मलिनता बैठ जाएगी और पानी स्वच्छ होके माने कि बाहर आ जाएगा। तो अभी पानी स्वच्छ मिलने लगा तो उसका मतलब यह है कि पानी का द्रव्य गुण पर्याय में मलिनता थी ही नहीं। अगर मलिनता होती, पर्याय में मिट्टी आ गई होती, तो मिट्टी निकल नहीं सकती। देखो ये थोड़ा
एंगल समझने की बात है। ऐसा भी कहा जाता है निश्चय से मिट्टी की पानी की मलिनता मिट्टी की पर्याय है और व्यवहार से पानी की मलिनता जीव की है, ऐसा भी कहा जाता है। जब निश्चय व्यवहार का प्रयोग करने के लिए आप शुरुआत करो तो, बाकी आप उसकी सत्ता से देखो, उसकी दोनों की भिन्नता से देखो, दोनों पदार्थ को पृथक पृथक से देखो, तो पानी का द्रव्य गुण पर्याय पानी के साथ अनन्य रहता है, मिट्टी का द्रव्य गुण पर्याय मिट्टी के साथ अनन्य रहता है, दोनों को बिल्कुल संबंध नहीं होता है। इसलिए ये यहाँ कहते हैं जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत हो गया है, आच्छादित हो गया है, माने कि पानी होने पर भी एक क्षेत्र होगा मिट्टी के साथ संबंध हो गया तो पानी दिखना बंद हो गया है। जैसे मैं बहुत कई बार दृष्टांत देता हूँ, बहुत लोग को तो पता होगा जो अपना सुनते हैं उसको, कि जब पहली दूसरी तीसरी बारिश आती है ना, जब बारिश गिरती है ना, जब पहली दूसरी तीसरी बारिश आती है तो माने कि जहाँ जहाँ मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी पूरे बारिश को पी जाती है, पूरे पानी को पी जाती है, ऐसी पी जाती है, ऐसी पी जाती है कि पानी दिखता ही नहीं। ऐसा लगे कि यहाँ तो बारिश ही नहीं पड़ा, वहाँ पड़ा है, यहाँ बारिश आया ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसी मिट्टी के साथ पानी मिला हुआ चला जाता है, ऐसी मिट्टी के साथ पानी एक में हो जाता है कि वो पानी यहाँ गिरा है कि नहीं वो पता ही नहीं चलता। ऐसे माटी उसको चूस के पी लेती है पानी को। ऐसे जो राग है ना, वो राग है, वो मिट्टी है, राग है वो मिट्टी है। तेरा ज्ञायक भाव को और तेरे ज्ञान को वो चूस के पी गया है, इसलिए तुझे तिरोभूत हो गया है ज्ञायक भाव, इसलिए तुझे ज्ञान भाव तिरोभूत हो गया है, तुझे दिखता नहीं है। राग की एकत्व बुद्धि, पुद्गल में राग पड़ा है, उसकी एकत्व बुद्धि, इसलिए यहां नया नया राग पर्याय में खड़ा होता है, ऐसा कहने में आता है। सचमुच में वहां राग है, मगर राग के साथ एकत्व बुद्धि करके, पुद्गल के साथ एकत्व बुद्धि करके, द्रव्य कर्म में राग है, वहां एकत्व बुद्धि करके जीव अपनी पर्याय में नया नया प्रत्येक समय में राग खड़ा करता है, तो औदैहिक भाव रूप परिणमन उसका चलता रहता है। वैसे यहां मिट्टी पृथक है और पानी पृथक है, जल पृथक है, कीचड़ पृथक है, मगर जैसे पानी गिरा वहां पे, तो जैसे ये मिट्टी ने पानी को चूस लिया, ऐसे ही यहां औदैहिक भाव जो रागादि भाव है, वो यहां अपने ज्ञायक भाव को देखने नहीं देता, तिरोभूत हो गया है, उसकी दृष्टि में नहीं आता वो। ऐसा यहां दृष्टांत दे रहे हैं। तिरोभूत माने कि डंक जाना, माने कि ऐसा न ऐसा है, ऐसा न ऐसा है, पानी शीतल और स्वच्छ ही है, मगर कीचड़ के साथ पानी एक में हो गया, ऐसा मान्यता में आया, इसलिए पानी की शीतलता उसको तिरोभूत हो गई, इसे दिखती नहीं है। इसको बोला जाता है आच्छादित हो गया, ये ढंक गया, ये दिखता नहीं है, ये दृष्टि में नहीं आता है, इसका अनुभव नहीं होता है। 11वीं गाथा में ज्ञायक के तिरोभूत की बात है, 15वीं गाथा में ज्ञान पर्याय की तिरोभूत की बात आई है। वहां एक ही ज्ञान परिणमन में पर्याय में ज्ञेयाकार ज्ञान और सामान्य ज्ञान का भेद ज्ञान कराया है। पर्याय पर्याय में भेद ज्ञान कि ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव से सामान्य ज्ञान तिरोभूत हो गया है। एक ही पर्याय के दो भेद करके सामान्य ज्ञान का तिरोभाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव वहां 15वीं गाथा में बताया। यहां ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि ये दृष्टि के विषय की गाथा है, ये जैन दर्शन का प्राण बताना है, वहां जैन दर्शन बताना है, जैन दर्शन किसे कहते हैं वो बताना है, पर्याय में शुद्धता कैसे हो बताना है, यहां त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है वो तेरी दृष्टि में क्यों नहीं आता वो बताना है। दोनों विविक्सा अलग अलग है, यहां दृष्टि का विषय बता रहे हैं, मगर दृष्टि का विषय देने के लिए
ऐसा दृष्टांत देते हैं कि जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत माने आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, ऐसे जल का माने मलिन, जो मलिन कीचड़ और शीतल पानी, उसका दोनों का भेद नहीं समझता, तो ऐसे ही जल का अनुभव ऐसा ही करता है कि वो मलिन हो गया है। ऐसे ही मलिन जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, जल और कीचड़ का विवेक नहीं है। विवेक शब्द का अर्थ क्या होता है कि जल और कीचड़ की भिन्नता का जिसको भान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है। विवेक माने ज्ञान, वो ज्ञान नहीं करता है कि कीचड़ पृथक चीज है और जल पृथक चीज है। कितना भी कीचड़ में जल मिल जावे ने तो भी जल जल रूप रहता है, कीचड़ कीचड़ रूप रहता है। दोनों एक में कभी नहीं हो सकते हैं, दिखे ही नहीं जल उसमें, तब भी जल पृथक है वहां। ऐसे यहां ज्ञायक भाव दिखे ही नहीं, तब ही ज्ञायक भाव तो परिपूर्ण है, वस्तु मात्र है, त्रिकाल है, शुद्ध है, एक रूप है, अखंड है, माने कि ज्ञान दर्शन का पिंड है, नित्य चैतन्य वृक्ष है। ऐसा जो ज्ञायक भाव है, ऐसी जो परिपूर्ण सत्ता है, ऐसी जो अनादि अनंत सत्ता है, ऐसी एक रूप सत्ता है, वो मेरा चैतन्य परम परिणामिक भाव लक्षण वाला ज्ञायक भाव है। उसको यहां भूतार्थ स्वभाव बोले हैं। ये भूतार्थ स्वभावी भगवान आत्मा, त्रिकाल भगवान आत्मा। जैसे जल कभी कीच के साथ एक मेक नहीं होता, ऐसे ज्ञायक भाव कभी पर्यायों के साथ एक मेक नहीं होता, राग के साथ एक मेक नहीं होता, परद्रव्य के साथ तो एक मेक की चर्चा ही नहीं है। यहां तो परद्रव्य की चर्चा करके उसकी पानी की मलिनता पर्याय में प्रकट हुई, उसकी मान्यता में पानी मलिन हो गया पर्याय में। पानी की पर्याय तो जैसा सामान्य होता है ऐसा ही विशेष होता है, उसको ही सचमुच में पानी की पर्याय को पानी की पर्याय बोली जाती है। पानी की पर्याय में सामान्य का विशेष सामान्य जैसा विशेष न हो और सामान्य से विरुद्ध विशेष हो तो वो पानी की पर्याय नहीं होती है। वो जिससे लक्ष्य हुई, जिसके साथ एक में एक लगता है ऐसी लगी, उसकी पर्याय है वो पानी की पर्याय नहीं होती। इसलिए यहां कहते हैं कि जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले। बहुत अच्छा काउंस किया है यहां, दोनों के भेद को न समझने वाले। बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, बहुत से। गुजराती में लिखा है ઘણા લોકો તો તેને મલિન જ અનુભવે છે। પાણી જ જાણે મલિન થઈ ગયું છે, દ્રવ્ય જ જાણે અશુદ્ધ થઈ ગયું છે। દ્રવ્ય ही जैसे राग रूप हो गया, द्रव्य ही जैसे कर्म रूप हो गया, ऐसा ही उसको अनुभव हो रहा है। क्योंकि द्रव्य दिखता नहीं है, द्रव्य अनुभव में नहीं आता है। अच्छा, ऐसी बात है, जब तक अनुभव नहीं होता ना द्रव्य का, जब तक अनुभूति नहीं होती ना, तब द्रव्य कैसा है वो सचमुच पता ही नहीं चलता। कितना भी अनुमान हो गया हो, अरे सविकल्प स्वसंवेदन तक भी जीव चला जाए ना, पहले विचार चलता है, विचार के बाद में उसको विचार में ख्याल सब आता है, बाद में विचार के बाद में कोई निर्णय की शक्ति खिलती है। निर्णय की शक्ति ये विचार में प्रयोग करके करके निर्णय हो जाता है। निर्णय के बाद में जो प्रयोग चलता है वो प्रयोग अलग टाइप का होता है, और उसमें निर्णय के बाद में जो आज पूज्य भाई श्री ले रहे थे ना, उपादान निमित्त का दोहरा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पीछे आया है। गर्भित शुद्धता, गर्भित शुद्धता प्रकट होती है। वो गर्भित शुद्धता कब प्रकट होती है? गर्भित शुद्धता का अर्थ यह है कि क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धि में आ जाए, और उससे भी
सचमुच तो करण लब्धि नहीं आवे और प्रायोग्य लब्धि आ जाए, और प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि के बीच में कोई ऐसा कोई भाव उसको चलने लगे, उसको सविकल्प स्वसंवेदन और गर्भित सुत्ता भी आ गई ऐसा बोला जाता है। वहां तक भी जीव पहुंचे ने, तब तक भी जब तक अनुभूति नहीं है तब तक सचमुच में उसको भिन्नता ख्याल में नहीं आती है। अनुभूति के पहले भिन्नता किसी को ख्याल में नहीं आती है, चाहे सविकल्प स्वसंवेदन में अभी आ जाए, अनुमान में आता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सविकल्प स्वसंवेदन माने कि जो जैसा निर्विकल्प होने वाला है ऐसा ही विकल्पात्मक परिणमन में एक संवेदन चलने लगता है। वो संवेदन में ज्ञान में एक स्मरण ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान की पर्याय का दो भाग चालू हो जाते हैं। दो भाग चालू होता है, वो यथार्थ भाग तो अनुभूति के काल में होते हैं, मगर उससे पहले भी एक ऐसा परिणति में एक चालू हो जाता है, स्मरण ज्ञान एक चालू होता है। वो स्मरण ज्ञान आत्मा को अभेद को देखता हुआ उस तरफ ढलता हुआ, प्रत्येक समय में प्रकट होकर उस तरफ ढलता हुआ, परिणमित होता हुआ, वो प्रकट 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 वो शुद्ध स्वभाव की तरफ आगे बढ़ता हुआ चलता रहता है। और दूसरा जो उसका भाग है ज्ञान का, वो उस तरफ वो मन का संग से परिणम रहा होने पर भी ये ज्ञान जो दूसरा स्मरण ज्ञान का एक भाग है, वो ज्ञायक के संग की तरफ जाने के लिए पुरुषार्थ से चल रहा है। उसको बोला जाता है कि ये जीव को अभी अनुभूति होने वाली है, मगर जब तक अनुभूति करण लब्धि पूर्वक जब तक सम्यक ज्ञान नहीं प्रकट होता तब तक ये भिन्नता नहीं भासती उसको। चाहे कितने भी सविकल्प स्वसंवेदन में पता चल जाए, सविकल्प स्वसंवेदन के काल के बाद में भी कोई कोई जीव को बहुत टाइम लग जाता है अनुभूति होने में, निर्विकल्पता प्रकट होने में। इसलिए उसका भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई इसका भरोसा कर लेवे ना तो उसको सम्यक ज्ञान की प्रकटता होने में बाधा आ जाती है, क्योंकि वो पर्याय का परिणमन का भरोसा हो गया। मगर वो पर्याय का परिणमन भी सविकल्प स्वसंवेदन में द्रव्य की ओर ढलता हुआ चलता है, इसलिए उसकी भी कोई कीमत नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत कीमत है। ऐसा सब जीव को निर्णय के बाद में अपूर्व निर्णय, निर्णय अपूर्व निर्णय, सविकल्प स्वसंवेदन, ऐसी एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये तो पर्याय है, अभी पर्याय की क्यों चर्चा करना, तो कि ऐसा होता है, ऐसा स्वरूप है पर्याय का, ऐसा परिणमन चलता है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है कि वो जानने रूप परिणमता है, प्रति समय में ऊर्ध्वता रूप से जानने रूप परिणमता है। जिसको स्वभाव की महिमा आती है, जिसको द्रव्य गुण पर्याय की यथार्थ समझ उसके अपने ज्ञान में आ जाती है, उसका परिणमन अंदर स्वरूप की ओर ढलने के लिए पुरुषार्थी बनता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और वो आगे बढ़ता हुआ स्मरण ज्ञान एक ऐसा कोई काल आ जाता है कि वो स्वरूप स्वसंवेदन करके निर्विकल्प स्वसंवेदन में परिणमित हो जाता है। वो स्मरण ज्ञान, उसी को अनुभूति बोला जाता है, उसी को स्वसंवेदन बोला जाता है। तब उसको पृथकता ख्याल में आ जाती है कि ये दोनों तो भिन्न ही थे पहले से। आज मुझे पता चला, अनुभूति हुई तब कि ये भिन्न ही थे और मैं भ्रमणा से उसको एक मान रहा था। ऐसा यहां ये दृष्टांत कह के इतना बताना है आचार्य भगवान को। अभी उसका सिद्धांत भी लेने वाले हैं, बहुत सिद्धांत आएगा अभी, मार्मिक है प्रकरण, बहुत समझने लायक है प्रकरण। ऐसा है कि इसमें उपयोग लगाता रहे ना जीव, तो उपयोग वहां से बाहर ही न निकले और उपयोगवान में जुड़े बिना नहीं रहे। ऐसी ये 11वीं गाथा है। समझो कि गुरुदेव जैसे पुरुष, महापुरुष, जैसे तीर्थंकर होने वाले हैं ऐसे पुरुष, उसको भी ये गाथा कहा जाता है कि निमित्त हुई थी। तो ये गाथा कैसी होगी, कैसी मार्मिकता होगी इसमें, कैसा प्रकरण कहा होगा आचार्य भगवान ने कि सम्यक दर्शन में निमित्त पड़ गई ये गाथा। तो बहुत माने कि मार्मिक प्रकरण है। ऐसा जो स्वरूप यहाँ कहा गया है, ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना।
अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो चेतन भाई को अभी पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जूम पर अपने, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्लिक करिए और बाद में राइट साइड नीचे कॉर्नर पर आपको रेज हैंड का ऑप्शन आएगा। अगर आप मोबाइल यूज या टैबलेट यूज कर रहे हैं तो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वहां पर रेज हैंड कर क्लिक करिए ताकि हमको पता चलेगा, हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देंगे। जय जिनेन्द्र। और अगर कोई YouTube यूज कर रहे हैं तो YouTube पर जूम की लिंक आपके कमेंट बॉक्स में वहां पर डाली गई है, तो वहां से भी आप वापस जूम पे जुड़ के प्रश्न पूछ सकते हैं। કોઈને ન હોય તો આપણે જીનવાણી સ્તુતિ લઈ લઈએ। जी जी भाई। અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કહાનનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ गुरुराजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ डोग। 9 વાર નમોકાર મંત્ર। બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો। પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। જય જીનેન્દ્ર।